नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लगातार जानना चाह रहे थे कि जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का फैसला वापस लिया है बहिष्कार का, तो उसके बारे में आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये हमारा अभी केवल कार्यक्रम तक, और उसके बाद हमारा अन्य जो विषय है लंबित है, तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बस हम लोगों ने सरकार को भी साफ साफ बता दिया है और आप सभी को बताना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी के साथ लगातार 3 दौर की मैराथन बैठकें चली हाल के दौर में 3-4 दिनों में, और आप सभी जान रहे हैं कई स्तरों पर किस परेशानी से हमें गुजरना पड़ा, किस स्तर पर बातें चल रही थी, इसका बयान मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप सभी को बताना चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के हित के लिए, ग्राम कचहरी के हित के लिए हमारी लड़ाई लगातार और निरंतर जिस प्रकार से जारी है, यह लड़ाई जब तक पूर्ण रूपेण आजादी नहीं मिल जाएगी, यह लड़ाई चलती रहेगी। यह एक दिन का मामला नहीं है। हजारों ऐसे फैसले किए गए हैं जिस फैसले से पंचायतों को कुचलने का काम किया गया है, जिस फैसले से पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश की गई है। ये एक दो दिनों में नहीं किया गया है। वर्षों से 2010 के बाद से जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था कमजोर हुई, लाल फीताशाही बढ़ा, उसका परिणाम रहा कि आज धीरे धीरे साजिश करके व्यवस्था को कमजोर किया गया। आप सभी को बताना चाहते हैं कि 29 जो हमारा 16 सूत्री 18 सूत्री मांग था, उसमें लगभग 7-8 पर सहमति बनी। कुछ का पत्र जारी हुआ जिसमें हम आप सभी को ग्रुप में पत्र भी जारी करने का काम किया है। जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत साथीगण है, मुखिया साथीगण है, वार्ड सदस्य साथीगण है, पंच सरपंच साथीगण है, और त्रिस्तरीय प्रमुख उप प्रमुख सभी जो भी पंचायती राज व्यवस्था के साथीगण है, सभी के हक और अधिकार के लिए बातें हैं। महत्वपूर्ण विषय है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रदत्त 29 विषय जो जारी संकल्प था एक में, दुर्भाग्य की बात है कि 2001 में 6 सरकार नियमावली नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद संकल्प जारी नहीं हुआ। तो इस संकल्प में कई विभाग हैं, राज्य सरकार के 29 विभाग हैं जिसको नए सिरे से जारी करना है। इस पर लगातार मैराथन बैठकों के बाद सहमति बनी और 29 विषय पर नए सिरे से संकल्प जारी होगा, जिसके लिए प्रक्रियाधीन फाइल सब हो चुकी है और इस पर निर्णय बहुत जल्द आपको मिल जाएगा और सभी विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इस पर पूर्ण सहमति उच्च स्तर पर हुई। हम लोगों का था कि मनरेगा में प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा बढ़ाने का मामला 2 स्तर का मामला था, भुगतान का मामला, लेकिन उस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन मनरेगा में प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा अब बढ़ेगा, जिसकी सहमति हो गई है, प्रक्रियाधीन है। यह मामला संलेख बनता है, संलेख के बाद कैबिनेट में जाकर के इसका डिसीजन हो जाएगा, जिस पर सहमति उच्च स्तर पर हुई है। तकनीकी सहायकों जेई जो हमारे पंचायती राज के हैं, इनके प्रतिनियुक्ति से संबंधित इसी दौरान वार्ता के दौरान 2 दिन पहले उसका पत्र जारी करा दिया गया। अब तकनीकी सहायक मुख्य भूमिका में रहेंगे, अधिकांश पंचायतों में कार्य करेंगे और उन्हीं से कार्य भी कराना है, जैसा कि आप सभी का भी सुझाव रहा है। पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, लेखापाल आदि कर्मियों को प्रखंडों में बैठाने का काम किया जाता था। तो इसमें साफ साफ हो गया कि प्रखंड में अनावश्यक रूप से क्यों जाएंगे। सरकार का साफ मानना था कि पूर्व में शुक्रवार के दिन ही पंचायत कर्मी प्रखंडों में जाते थे। अगर सरकार का किसी प्रकार का निर्देश होगा तो सरकार पत्र के माध्यम से आवश्यकता अनुसार बुला सकती है, अगर प्रखंड स्तर के कोई अधिकारी पत्र जारी करके बुलाते हैं तो, अगर सरकार निर्देश देती है तो। अन्यथा वे प्रखंड पंचायतों में ही रहेंगे, पंचायत में ही कार्य करेंगे, उनकी भूमिका पंचायत में और मजबूत होगी। बिजली बिल, अनुरक्षक, स्वच्छता कर्मी आदि का जो बोझ था, आर्थिक बोझ, जिसकी लड़ाई आप सभी लगातार लड़ रहे थे, तो उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग उसमें पूरी सहमति बन चुकी है। 10 पंचायतों का अध्ययन रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में आ जाएगा और जितना गणना होने के बाद जो आर्थिक अवशेष राशि की आवश्यकता होगी वह राज्य योजना मद से सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सहमति बन चुकी है, इस पर कार्य चल रहा है, यह प्रक्रियाधीन है।
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आप सभी जान रहे हैं, आज 4 सालों के दौरान जिस प्रकार से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का साजिशन प्रखंडों से बनाने का एक साजिश किया गया सांख्यिकी पदाधिकारी के माध्यम से, जो हमारा राइट था, जो पंचायत स्तर से बनता था, उस पर सहमति बन गई है। उस पर चूंकि कैबिनेट में संलेख जाता है, कैबिनेट की प्रक्रिया से होता है, तो कैबिनेट के निर्णय उपरांत इस पर निर्णय होगा। इस पर सहमति बनी हुई है, सरकार इस पर सहमत हो चुकी है। पंचायत सरकार भवन अनुश्रवण से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है, वह काफी है। उस पत्र में अगर कहीं से भी कोई परेशानी होगी तो सब अलग अलग उसमें कई स्तरों से, इसमें आप सभी को बता देना चाहते हैं कि सरकार के लोग, सरकार के नेता, लेकिन निश्चित रूप से अब कई स्तरों पर बातें, बहुत चीजें शेयर मोबाइल चैनल के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। कई माध्यमों से किस प्रकार से बातें हुई, सहमति बनी, और इसमें पंचायत सरकार भवन निर्माण जो अनुश्रवण का मामला है, ये अब आपके जिम्मे में रहेगा, और उस पत्र के आधार पर आप संबंधित पर मतलब जरूरत पड़ेगी तो आप सभी कार्यपालक अभियंताओं से जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी वार्ता या मेल सभी कर दिया है, इस पर चल रहा है। नया निर्माण पंचायत सरकार भवन जो शेष लंबित है, उस थोड़ा धैर्य रखिए, जहां बाकी है या जहां नहीं उपलब्ध हो पाया है, जहां बाकी रह गया है, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत जल्द उस पर निर्णय होगा। प्रक्रियाधीन कर दिया गया हो, सरकार स्तर से किया गया है, और इसका निर्णय निश्चित रूप से अब आपके पक्ष में होगा, जिस पर कई स्तरों से बात चल रही है। इस पर आप सभी को बीच में मैसेज भी किया जाएगा। जो हमारा आकस्मिक पंचायत प्रतिनिधि को आकस्मिक मृत्यु का लाभ नहीं मिलता था, जो किसी कारण से पंचायत प्रतिनिधि आकस्मिक डेथ कर गए तो एक्सीडेंटल डेथ में ही मिलता था, तो आकस्मिक मृत्यु में भी अनुग्रह अनुदान का राशि मिलेगा, इस पर सहमति बन गई है। प्रतिनिधियों का आवश्यकता, जो आर्म्स के लाइसेंस का मामला लगातार लंबित चल रहा था, तो निश्चित रूप से आप सभी जिनको आवश्यकता है तैयारी कर लें, जिलों में अपना आवेदन निश्चित रूप से जमा करा दें। जो भी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रिया पूर्ण करके रखने का काम करें। सरकार स्तर पर आवश्यक दिशा निर्देश बहुत जल्द जारी होगा, जिस पर सहमति बन चुकी है, इसलिए आप सभी उस पर अपना जो प्रक्रिया है अपना करने का काम करेंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट भुगतान बगैर गुणवत्ता जांच किए भुगतान नहीं करना है, ये साफ साफ आप सभी को बता देते हैं, और सरकार स्तर पर इस पर निर्णय हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से आप सभी भुगतान में मतलब अब पूरा अभिलेख और सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद ही करेंगे, और उसकी प्रक्रिया में भी बदलाव होगी। सरकार को भी हम लोगों ने बताने का काम किया कि पूरी प्रक्रिया पंचायत स्तर का है, और पंचायत के प्रतिनिधियों की भूमिका है, पंचायत की भूमिका है। अगर पंचायत स्तर से क्रियान्वयन होगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, और आसानी से मॉनिटरिंग भी हो जाएगा। जो बंद पड़ी गुणवत्ता लाइटें खराब है, वैसी स्थिति नहीं आएगी, और पंचायत पर आम लोगों का भी दबाव रहेगा, और निश्चित रूप से कार्य होगा। आपका ये हम लोगों का भवन निर्माण हो गया, पंचायत प्रधान आवश्यकता सारांश का स्ट्रीट लाइट भुगतान। उसके अलावा कई स्तर पर, जैसे वही आपका एमएलसी चुनाव में ग्राम कचहरी के पंच सरपंच भी मतदाता बनेंगे, इसकी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है सरकार स्तर से। ग्राम कचहरियों को प्रहरी चपरासी प्यून की व्यवस्थाएं की जाएगी, उनके स्तर से इस पर नियुक्त किया जाएगा। इसका प्रक्रियाधीन मामला है, उनको कंप्यूटर लैब आदि व्यवस्थाएं की जाएगी। तो कई महत्वपूर्ण, इसके अलावा मनरेगा में भुगतान शुरू हो चुका है मजदूर का, और सामग्री मद का भी निश्चित रूप से उम्मीद है कि बहुत जल्द उस पर पत्र भी गया है, और उस पर बहुत जल्द सामग्री मद पर होगा, और कई लड़ाई है। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि निश्चिंत रहिए, और आगे जो हमारा अभी इसमें बहुत अभी मांगे हैं, जिसको दबा के रखा गया है, जिसको कुचल के रखा गया है, टॉप लेवल पर उलझा के रखा गया है, तो अब पंचायत स्वतंत्र होगी, और स्वतंत्रता जो छीना गया है उसको हम लोग वापस लेकर रहेंगे, और यह लड़ाई हमारा निरंतर जारी रहेगा जब तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिले। अब गांव की सरकार सीधे राज्य सरकार से बात करेगी किसी व्यवस्था से संबंधित, और गांव की सरकार के प्रतिनिधि के नाते, गांव की सरकार के प्रतिनिधि के नाते आपका प्रतिनिधि
मैं खुद आपके बीच सरकार के माध्यम से जो भी वार्ताएं चल रही है उसका शेयर कर रहा हूं। बीच में वैसे जो भी संबंधित लोग हैं जो साजिशन कुचलने का काम करते थे, वे अब सचेत रहें। सरकार निश्चित रूप से सुनेगी। अगर और बातों पर नहीं सुनती है तो हमारा मई से फिर घोषित आंदोलन है, ये चलेगा। अभी प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम है, वेलकम है। उम्मीद भी है कि निश्चित रूप से बहुत बातों पर वो लोग भी संज्ञान लेने का काम करेंगे और कुछ घोषणाएं भी होंगी। और जो हमारा कई मांग है, विवाह भवन से संबंधित अन्य मांग है, बहुत अभी कई मांगे हैं, उस पर हम लोग अभी लगे हुए हैं। जितनी बातें हुई है उस पर आप सभी निश्चिंत रहिए और हम लोग बैठे नहीं हैं। आगे भी होगी लड़ाई और सभी स्तरों पर सभी हम लोग जितने भी हमारे तकनीकी सहायक हैं उनके माध्यम से भी और सभी लोगों को भी, आप सभी पंचायत कर्मियों को भी एकत्रित करके रखें और सबके माध्यम से सभी जानकारियां हम लोग बीच बीच में साझा करने का काम करेंगे और आगे लड़ाई भी हम लोग मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और आगे जय हिंद, जय पंचायती राज।